हरे कृष्णा। आज हम अपने गीता वीकली में आपको भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22 नंबर श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है जो कि सभी मानव जाति इसको जानती है और हमेशा किसी की भी मृत्यु हो तो इस श्लोक को अवश्य पढ़ करके सुनाना चाहिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्या अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक में कहा गया है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। वासांसि मतलब होता है वस्त्र। वासांसि जीर्णानि, जीर्णानि मतलब होता है पुराने। वस्त्रों के पुराने हो जाने पर यथा व्याय, जैसे हम व्याय मतलब छोड़ देते हैं, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, और हर एक नवानी प्राणी इस नए वस्त्र को धारण करता है और बड़ा प्रसन्न होता है। ओहो, मैंने पुराने वस्त्र छोड़ दिए, नए वस्त्र पहन लिए। हर रोज भी हम नहाते हैं, पुराने वस्त्र छोड़ देते हैं धुलने के लिए और नए धुले हुए वस्त्र, आयरन प्रेस किए हुए वस्त्र पहन लेते हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, वैसे ही उसी समान शरीर के खराब हो जाने पर, बूढ़ा हो जाने पर, शरीर के इस्तेमाल न आने पर शरीर परिवर्तन करके अन्यानि सयाति नवानि देहि, देहि मतलब आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। तो इसमें रोने की बात क्या है, दुखी होने की बात क्या है? यही भगवत गीता का ज्ञान है। एक्चुअली हमको है ना, ये जब हमारे हृदय में बैठ जाएगा कि जैसे व्यक्ति वस्त्र बदलता है उसी समान हम लोग अपना शरीर परिवर्तन कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे इसे समझें? जैसे आप देखिए कि हमेशा नया वस्त्र पिता के द्वारा पुत्र को प्रदान किया जाता है। तो पुत्र के लिए पिता, जैसी पुत्र की इच्छा होती है जीन्स पहनने की तो जीन्स लाके देगा, अगर आध्यात्मिक धोती कुर्ता पहनना है तो वो लाके देगा। पुत्र जैसी इच्छा करता है पिता वैसा ही उसको वस्त्र लाके देता है। ऐसे ही हमारे परम पिता भी हमको नया वस्त्र हमारी इच्छा अनुसार प्रदान करते हैं। कहते हैं कि अगर मैं कम कपड़े पहनने का आदी हूं तो मुझको अगला शरीर भगवान पेड़ का देंगे, वृक्ष का। कहेंगे तुम मेरे पुत्र वृक्ष रूप में रहो, इसमें तुम्हें वस्त्र पहनने की आवश्यकता ही नहीं। अगर मैं जो हूं चाहूंगा कि नहीं नहीं मुझे बहुत सोने की आदत है, मेरी इच्छा है, मुझे सोना बहुत पसंद है, तो भगवान करेंगे ठीक है मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें पोलर बेयर बना देता हूं, जाकर के तुम सोते रहो, है ऐसा एक भालू बना दूंगा। तो ये समझने वाली बात है। अगर हमें एक कच्चा मांस खाने की आदत है, खून पीने की आदत है, तो हमें शेर बना देंगे, कहेंगे क्यों पका के खाते हो, तुम्हें खाना है तो तुम सीधा जंगल का शेर बन जाओ। तो पिता हमेशा पुत्र की इच्छा के अनुसार उसको वस्त्र प्रदान करेगा। अब आप देखिए कि इसी समान से एक व्यक्ति अपना शरीर परिवर्तन करता है जैसे कि व्यक्ति वस्त्र परिवर्तन करता है। और हमको ये समझना चाहिए कि एक बार इंद्र जो थे उनको श्राप दिया था ब्रह्मा जी ने और उनको एक पिग, सुअर का शरीर प्रदान किया और वो उस शरीर से इतने आसक्त हो गए थे, जब ब्रह्मा जी को लगा कि इंद्र की गद्दी कौन संभालेगा तो इंद्र को ब्रह्मा जी बुलाने के लिए आए और कहते चलो अपने लोक में बहुत समय हो गया, मैं तुम्हें श्राप मुक्त करता हूं। तो इंद्र ने जाने से मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा इसको खींचना पड़ेगा, रस्सियों में डाल के खींचा तो इंद्र बोलने लगे ची ची मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि लगता है इंद्र को है ना बहुत आसक्ति हो गई अपने इस नए शरीर से। तो ब्रह्मा जी ने उनके जितने भी बच्चे थे उन सबको अपने ब्रह्म दंड से मार दिया। सभी सुअर के जितने भी बच्चे थे उस कीचड़ में सबको मार दिया। उसके बाद इंद्र को कहा अब तो तुम अकेले रह गए हो, वो आसक्ति समाप्त हो गई है। इंद्र कह रहे थे मुझे इस शरीर से इतनी आसक्ति हो गई है कि अभी बच्चे अगर आपने मार भी दिए तो नए बच्चे उत्पन्न हो जाएंगे। आप कहेंगे क्या उनको याद था? हाँ, इंद्र क्योंकि इतने ऊंचे देवता हैं, उन्हें जाति स्मर था, पूर्व जीवन काल याद था, लेकिन उस याद रहने के बाद में भी उनको इतनी आसक्ति हो गई उस शरीर से। ऐसे ही हमें समझना चाहिए बार बार ये शरीर बदल रहा है, एक शरीर से अगर दूसरे शरीर में जा रहे हैं तो क्या परेशानी। मान लीजिए आपका एक वस्त्र है वो फट गया है, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, या तो नया वस्त्र ले आएंगे या तो फिर उसको आप टेलर से रिपेयर करवाएंगे, सिलवा लेंगे उसको। तो उसी प्रकार से जब इस शरीर में कुछ रोग आते हैं तो ऐसे समझना चाहिए कि जो टेलर है वो डॉक्टर हो गया और हम लोग जो है शरीर में अगर कोई रोग आता है तो डॉक्टर से रिपेयर कराते हैं। जैसे वस्त्र में कोई फट जाने पर वस्त्र को दर्जी से रिपेयर कराया जाता है। तो ये समझने वाली बात है बहुत गहरी। और इसी प्रकार से जब वस्त्र इस लायक रहेगा कि रिपेयर भी नहीं हो सकता है
तो आदमी कहता है अरे अब तो इतना पुराना होगा, इसको छोड़ ही दो। तो तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अनानि सयाति नवानि देहि। नवानि देहि, आत्मा, देह होती है शरीर और देही होती है आत्मा। तो देह नया देही धारण कर लेती है, आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। तो आप कहेंगे शरीर भी क्या वस्त्र के समान है? हाँ, हम भगवान के धाम में आत्मा रूप में रहते हैं, सच्चिदानंद आत्मा, सच्चित और आनंद आत्मा। ये आनंद आत्मा जो है भगवान का अंश है। भगवान कहते हैं मामेव अंशः, मेरा ही अंश है ये जीवात्मा। सर्व योनेषु कौन्तेषु, जितनी भी योनियां हैं कुंती पुत्र संभवन्ति याम, जितनी भी हैं उन सबका कौन हूं? तासाम ब्रह्म योनि अहम बीज प्रदापिता। तो उन सबका मैं योनि प्रदान करने वाला पिता हूं। भगवान ही हमको नया शरीर प्रदान करते हैं। शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की योनि है, मतलब हम जीवात्मा के लिए 84 लाख प्रकार के वस्त्र भगवान ने बना के रखे हैं। जैसे हमारी वार्डरोब होती है, उसमें हम कई प्रकार की ड्रेसेस रखते हैं, भगवान ने 84 लाख रखी है एज पर अवर डिजायर, जैसी हमारी इच्छा होगी। कारणम गुण संगो अस्यो सद असद योनि जन्मसु, जैसी हमारी इच्छा होगी, जैसा हमारा संग होगा गुणों का, वैसी सद और असद योनि हमको मिलेगी। 84 लाख का डिवीजन बताया गया है शास्त्रों में कि जलजा नवलक्षाणि स्थावर लक्षा विमर्शति कर्म्य रुद्रा संख्याया पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिवसमलक्षानि पार्श्वा चतुर्लक्षानि मनुष्य। ये 84 लाख का डिवीजन शास्त्र में है। जलजा नवलक्षानि, जल के जीव जो एम्फिबियंस है, एक्वाटिक एनिमल्स, ये नवलक्षानि 9 लाख प्रकार की योनियां है। मछली की 9 लाख टाइप की कैटेगरी है। जलजा नवलक्षानि स्थावर लक्षा विमर्शति, और जो पेड़ हैं ये है 20 लाख प्रकार के पेड़ हैं। और समझना चाहिए कर्म रुद्र संख्यायाम, और जो कीट पतंगे हैं छोटे छोटे, ये 11 लाख प्रकार के हैं। और पक्षिणाम 10 लक्षणाम, 10 लाख प्रकार के पक्षियों की योनि है। कितने प्रकार के पक्षी हमें दिखते हैं विभिन्न विभिन्न चिड़ियाघर में, वाइल्ड लाइफ सफारी में, ये 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। त्रिसमल बताया गया है लक्षानी पशु, पशु जो है 4 पैरों पर चलने वाले, घोड़ा, गाय, ऊंट, हाथी, ये सब त्रिमुसल 30 लाख प्रकार के हैं। और चतुर्लक्षानि मानव, मनुष्य, मानव मनुष्य जो है ये 4 लाख प्रकार के। आप कहेंगे मनुष्य भी 4 लाख के? हाँ, आप देखिए कि अफ्रीका में कुछ लोग हैं जो लोग सारे साल गिनते हैं कि हमारे में से सबसे बूढ़ा बुजुर्ग कौन है, और जो सबसे बुजुर्ग होता है सब मिल मिलकर के उसको नए साल में खाते हैं मार करके। तो इस तरह से लोग मनुष्य को खाते हैं। आप देखते हैं चाइना के जैसे शहर में आज 109 प्रकार का मांस खाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार की योनि है। फिर ऊपर के लोगों में, इंद्रलोक में बुखार नहीं आता, पसीना नहीं आता, एक वो योनि है। फिर एक है गंधर्व लोक में बहुत सुंदर गायन करते हैं। फिर यक्ष हैं, किन्नर है, भूत हैं, दानव है, राक्षस हैं। कई प्रकार की योनियों का चर्चा भगवान कर रहे हैं मनुष्य की। तो ये मैंने आपको एक बेसिक कैटेगरी बताई है, इसकी भी बहुत डिटेल शास्त्र में दी गई है। तो हमें समझना चाहिए कि जैसे वस्त्र परिवर्तन होने के बाद में हमें व्यक्ति याद रहता है कि लाल पहना था, आज हरा पहन लिया, तो व्यक्ति तो वही है। ऐसे ही जीवात्मा चाहे वो बालक रूप से बूढ़े के रूप में जाए या बूढ़े से नए रूप में चली जाए, नए शरीर में चली जाए, आत्मा वही रहती है। वस्त्र परिवर्तन होने से जैसे इंसान नहीं बदलता, ऐसे ही शरीर परिवर्तन हो जाने से आत्मा नहीं बदलती है। फिर इस मृत्यु के लिए इतना दुख क्यों? यही शिक्षा हमको गीता देती है। और इस आत्मा के ज्ञान को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही आनंद अनुभव कर पाएंगे। हरे कृष्णा।